शहजाद साहब, वो टैक्स बार के एक्स प्रेसिडेंट भी रहे हैं और इस टाइम जनरल सेक्रेटरी जो है वो पाकिस्तान टैक्स बार भी हैं और हमारे लिए बहुत मुहतरम है और कैंडिडेट पंजाब बार काउंसिल के कैंडिडेट भी हैं जो कि 2020 एंड में इलेक्शन होने जा रहा है। तो हम फरहान शहजाद साहब से पूछते हैं कि ये जो नई अमेंडमेंट्स आई हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन रूल्स में, इसके बारे में उनकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कशाम साहब। ये जो रीसेंट प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं जिसमें 175 किए गए हैं, जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स की जा रही हैं, जिसके मुताबिक जो 2 साल हक के राय दही से महरूम किया जा रहा है नौजवान यंग वकला को, वो मेरे ख्याल में सरासर ज़्यादती है। आप जब किसी भी एडवोकेट को उसकी प्रैक्टिस का लाइसेंस देते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनली उसके पास अपने नुमाइंदगान को चुनने का इख्तियार भी होना चाहिए और आप ये इख्तियार उससे कभी भी इस तरह नहीं छीन सकते। जिस तरह पाकिस्तान का एक शहरी बनने के नाते जब आपका ID कार्ड बन जाए तो आप उसके तहत पाकिस्तानी शहरी होने का हर हक वो कानून आपको देता है, आइन आपको प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से ये अमेंडमेंट बेसिक फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है और जो यंग वकला जो नए प्रैक्टिशनर हैं उनको डिस्करेज करने के लिए एक नामुनासिब सी बात है। तो मैं इसको कंडेम करता हूँ और मैं यंग वकला के लिए भरपूर आवाज़ उठाता हूँ कि पाकिस्तान बार कौंसल और उनसे जो मुतलका बार कौंसल्स हैं उनको इस मामले में नज़रसानी करनी पड़ेगी और जिन वकला को आपने प्रैक्टिस का लाइसेंस दिया है आप उनको अपने नुमाइंदगान चुनने के हक़ से महरूम नहीं कर सकते। उसके लिए हमें अगर इन वकला के साथ कहीं रोड पे भी आना पड़ा, लॉन्ग मार्च करना पड़ा, लॉकडाउन करना पड़ा, हम हर तरीके से इसको रेजिस्ट करेंगे और इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करेंगे। और ये सिर्फ लाहौर में नहीं, हम पूरे पाकिस्तान में, पूरे लाहौर टैक्स बार, पूरे पाकिस्तान टैक्स बार की जानिब से हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हुए हम इसके ख़िलाफ़ एजुकेट करेंगे और यंग वकला के साथ खड़े होंगे ताकि आइंदा भी उनकी नुमाइंदगी जैसे प्रैक्टिस के हवाले से और इसी तरह वोट के हवाले से करने जा रहे हैं। तो मैं तो इस प्रपोज में था कि यंग वकला को डायरेक्ट हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस एलोकेट होना चाहिए। तो आप उन्हें यहाँ पे बेसिक बार की हक के राय दही से कैसे महरूम कर सकते हैं? इसमें बहुत सारे टेक्निकल जो फ्लॉज हैं वो भी देखने वाले हैं कि क्या ये अमेंडमेंट बार एसोसिएशन के हवाले से है या बार काउंसिल के हवाले से है, लेकिन दोनों सूरतों में ये कंडेमनेबल है और इंशाल्लाह इसको हर फॉर्म में टेकल किया जाएगा। हम अपने पूरे ग्रुप और अपने तमाम दोस्तों की तरफ से इसकी मजम्मत करते हुए यंग वकला के साथ शाना बशाना खड़े हैं और आइंदा भी उनके लिए ये एफर्ट जारी है। तो सर ये जो रूल 10A को इन्होंने अमेंड की है, इसके अंदर जो इलेक्शन के ऊपर जो कॉस्ट बेयर की जाती है और जो प्रोफेशनल आदमी है उसके लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बियर कॉस्ट, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, उसको मैं ज़रूर इनकरेज करता हूँ। मैं उस मामले में बार कौंसल्स और जो तमाम कैंडिडेट्स हैं उनके साथ मैं ज़रूर यकीन दहानी भी कराता हूँ कि ये एक अच्छी अमेंडमेंट है। जो चीज़ें अच्छी की गई हैं बार लेवल पे उसको इनकरेज भी करना चाहिए कि ऐसे तमाम दोस्त, तमाम वकला जो उस कैपेसिटी में नहीं थे कि जो कल को वो अपना एक्सपेंस कर सकें, तो उनको भी इलेक्शन लड़ने का पूरा मौका होना चाहिए। ज़्यादातर बल्कि प्रोफेशनल वकला इसीलिए अपने इलेक्शन कैंपेन से और इन तमाम दोस्तों से दूर रह जाते थे क्योंकि वो शायद इस कैपेसिटी में नहीं हो पाते थे कि वो उतना एक्सपेंस कर सकें जितना कि दूसरे नॉन प्रोफेशनल वकला आजकल बार में कर जाते थे। और हमने पिछले 6 सालों में ये चीज़ बर्दाश्त की और हमें ये सब कुछ फेस करने को मिला कि जो नॉन प्रोफेशनल वकला थे वो सिर्फ पैसे के ज़ोर पे उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया, प्रोजेक्ट किया। तो वो तमाम एडवर्टीज़मेंट बाय ऑल मीन, वो इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट मीडिया हो, आपके मैसेजिंग हो, आपके खाने हो, तो इस तरह की ये लॉर्ड्स के प्रोफेशन को ज़ेब नहीं देती और ना ही मैं इसको इनकरेज करूँगा कि ये आइंदा होनी चाहिए। तो इसलिए ये अमेंडमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट भी करूँगा पाकिस्तान बार कौंसिल से और पंजाब बार कौंसिल से कि वो इस पर अमल दरामद भी ज़रूर करवाएँ और ना सिर्फ कल को 4 माह बाद इलेक्शन के आखिरी महीने में दिखावे के लिए शुरू कर दें, बल्कि अभी से शुरू करें तो ताकि ये दोस्तों के लिए बेनिफिशियल भी हो सके। तो सर, एज बीइंग द कैंडिडेट ऑफ पंजाब बार काउंसिल, आप
का मैनिफेस्टो क्या है, और आप दो चार हमें बातें बताएं क्योंकि आप इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे, उसके बाद आप ये चेंजेस लेके आएंगे पंजाब बार के। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी गुज़श्ता 17 साल की प्रैक्टिस में मैंने बतौर जॉइंट सेक्रेटरी, बतौर जनरल सेक्रेटरी और सदर के तौर पे भी मैंने टैक्स बार को सर्व किया, और अभी मैं रिसेंटली जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान टैक्स बार के तौर पे भी लोगों को, पूरे पाकिस्तान को सर्व कर रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह आइंदा भी मेरी सबसे पहले सर्विंग में पंजाब बार काउंसिल में जो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, वो हमारी लेजिस्लेशन है, हमारी असम्बली है, वो प्रोविंशियल असम्बली है। पाकिस्तान बार काउंसिल हमारी नेशनल असम्बली है। तो वहाँ पे जो असल काम है वो लेजिस्लेशन का है, लॉज की अमेंडमेंट का है, उनके जो फ्लॉज हैं जो आज तक 1947 के इंडिया के अडॉप्टेड लॉज को कंटिन्यू किए हुए हैं, तो उन तमाम चीज़ों को हमें ठीक करना, उनमें नई जो अमेंडमेंट्स है वो प्रपोज करना, और वकला को, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जुडिशरी को, बार और बेंच को इकट्ठा साथ लेके चलना, ताकि हम वो पॉजिटिवली चीज़ों को आगे लेके चलें। इसी तरह मैं ई कोर्स के हवाले से उसका प्रमोट करूँगा, वकला की ग्रुप इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, और इसी तरह तमाम जो बेसिक हमारे नए आने वाले वकला होते हैं उनको बेसिक स्टाइपेंड इशू किया जाए, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके लिए ऑफिसेज मुकम्मल अरेंज किए जाएँ, बिजनेस की जो कोर्ट प्रेमिसेस है उनको एक जगह पे यकजा किया जाए, और इस हवाले से सिर्फ वकला को ही बार में और एंट्री हो, उनकी प्रैक्टिस हो, उन्हीं को ही हमने वीकली बेसिस पे, जैसे हम टैक्स बार में लेक्चर्स प्रोग्राम करते थे, तो वो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स प्रोग्राम वो हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि पहले शुरू कर दें, तो आइंदा भी उसको हम प्रमोट करते रहेंगे। और तमाम बायोमेट्रिक्स लिस्टों का इजरा भी हमारे मैनिफेस्टो में शामिल होगा, कि तमाम बार एसोसिएशन जो हैं वो अपना जो वोटिंग राइट है वो बायोमेट्रिक के ज़रिए इसको हासिल करें। डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी में हम उन लोगों को जो कि सिर्फ और सिर्फ वोट के एजेंडे से ना हो और लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए ना बैठे हों, बल्कि प्रॉपर डिसिप्लिनरी एक्शन लोगों के खिलाफ करें, और यंग वकला के लिए, सीनियर्स के लिए हम जो उनके बेनिफिट फंड्स हैं उसकी जो रेशो है वो हम 3 लाख से बढ़ा के हम कोशिश करेंगे कि 2.5 मिलियन और 3 मिलियन पे लेके जाएँ। जो हमारे फंड्स बाहर में पड़े हुए हैं और आज तक उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, उनका रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करना, पंजाब बार काउंसिल्स को एग्जेम्पशन टैक्स से दिलवाना, तो ये चीज़ों को लेके हम बेसिक तौर पे आगे चलेंगे, और फिल फॉर और आइंदा भी इंशाल्लाह मेरे पूरे टाइम में सिर्फ और सिर्फ मकसद वकला की वेलफेयर है और इस काले कोड का तकदस बहाल करना है। इंशाल्लाह इस पेशे को हम डॉट्स का पेशा ही दोबारा दोस्तों में और अपने दिमाग में प्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फरहान सरार साहब, वो एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल लॉयर, और मैं थोड़ी सी अपनी बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ कि मैं अताउल्लाह लॉ चैम्बर्स का फाउंडिंग पार्टनर हूँ और बैरिस्टर फ्रॉम द ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ लिंकन। तो इसमें जो प्रपोज अमेंडमेंट्स थी और जो उसके बाद जो पाकिस्तान बार काउंसिल की प्रेस रिलीज़ आई, और मेरे हिसाब से आई फुली इंडोर्स दीज अमेंडमेंट्स, और ये बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ज़रूरत थी, और ये नीड ऑफ एन आवर थी। उसकी वजह ये है कि एक तो जो इलेक्शन के ऊपर जो कि कॉस्ट बेयर करते हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए एक प्रोफेशनल आदमी के लिए जिसका ब्रेड एंड बटर ही जिसे कहते हैं ये प्रोफेशन है, और उसने तरक्की ही और अपनी मतलब जो सारा अपनी वकालत के बेस पे ही वो आगे आया है, और उसने जितनी अर्निंग की है उसने अपनी वकालत से ही की है। उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो जिसे कहते हैं आके तो इलेक्शन के टेस्ट करे, बिकॉज द थिंग इज़ के जो माफिया बैठा हुआ है दूसरी साइड पे, उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं और उनके पास राइट भी है कि वो मतलब मनूवर भी इलेक्शन को कर देते हैं, और उसके बाद हर किस्म की फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग इतने होते हैं कि वो किसी किस्म के भी ग्रुप्स को और मामला को वो मनूवर करके अपना इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करके तो फेवरिज्म ले जाते हैं। तो एक तो बात ये होगी कि इसको कॉस्ट को अगर इन्होंने जो इंडिकेट किया है और उसके बाद मिनिमाइज़ किया और बड़ी स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, बट जैसे कि फरहान साहब ने कहा कि इन रिस्ट्रिक्शंस का ये पर्पस नहीं है कि ये सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी भी बहुत ज़रूरी है, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन आप यही करेंगे जब तक कैंडिडेट्स को पिनलाइज नहीं करते हैं। आप पिनलाइज उनको उस तरह कर सकते हैं कि उनको आप उनके लाइसेंस रिवोक बेशक ना करें, बट उनका जो कैंडिडेचर है उसको उसका सस्पेंड कर दें कि भाई आप इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते हो, या उनको एक हैवी फाइन इंपोज करेंगे। अगर आप मतलब कि 2 मिलियन 3 मिलियन का फाइन कर देते हैं, पर वो शायद इस कैपेसिटी में ना हो कि वो पे कर सके। बट द पॉइंट इज कि जब तक आप इन बार काउंसिल रूल्स
कि इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, और जब तक आप ये जो सिफारिशी हैं और ये जो ग्रुप्स हैं और ये आके जिसे कहते हैं इसकी पेनिट्रेशन को आप वीक नहीं करेंगे, तो ये आपके रूल्स जो हैं वो मेरे हिसाब से आप इनमें कामयाब नहीं होंगे। बाकी जहाँ तक ये बात रही कि वो जो 2 साल वाली है, वो अगर आप पढ़े 175K वाली जो इन्होंने अमेंडमेंट उसके अंदर की है, उसके अंदर ये है कि अगर कोई बार काउंसिल दूसरी बार काउंसिल में से किसी और बार काउंसिल में अपना वोट ट्रांसफ़र करता है, तो उसको जिसे कहते हैं वो 2 साल की है कि रिस्ट्रिक्शन के वो 2 साल वोट जो है वो कास्ट नहीं कर सकता। हाँ, वो बिल्कुल मैं मानता हूँ कि उसमें एक फंडामेंटल राइट जो है वो आपका इन्फ्रिंज हो रहा है, और कहीं पे दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए, दूसरी यूरिसडिक्शन में देखा जाए, जो कोई भी एसोसिएशन है वो ये कोई नहीं है कि यंग एंट्रेंट को जिसे कहती है कि जी आप वोट नहीं दे सकते। दिस इज नॉट द वे। आप यंग एंट्रेंट वोट बिल्कुल दे सकते हैं, बट उसके अंदर थोड़ी सी जो है उसकी कंडीशंस को मजीद स्ट्रॉन्ग कर दें। और जहाँ तक ये बात रहती है कि मतलब वो ट्रांसफर के ऊपर वोट नहीं दे सकता, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है। इट हैज़ टू बी क्लियर। ये जो इन्होंने अमेंडमेंट डाली है इसमें, इसको मजीद क्लैरिटी चाहिए, इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन चाहिए कि हाँ जी इसकी बेसिकली ये सारे इसके रूल्स हैं और इसके अंदर ये हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं और ये हमारा एजेंडा है, उसको मजीद को डिफाइन करें, और ताकि लोगों को पढ़ने में या लोगों को समझने में आसानी हो कि ये बेसिकली किया किस लिए जा रहा है। इस टाइम तो यही लोग समझ रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर लिखा ही हुआ है कि जो भी वोट ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन बार काउंसिल या कोई भी एसोसिएशन टू अनदर एसोसिएशन, जैसे लाहौर बार से गुजरांवाला से या फॉर एग्जांपल किसी और बार से लाहौर बार में वोट कोई ट्रांसफर कराता है, तो वो 2 साल वोट नहीं दे सकता। मुझे तो ये समझ आया। बट ये है कि पॉइंट ये भी है कि यंगस्टर जो नया लाइसेंस होल्डर है वो भी इसके मुताबिक 2 साल के लिए वोट नहीं दे सकता जब तक इसकी मजीद उसको वो क्लैरिटी नहीं देते। सो द पॉइंट इज कि मेरे हिसाब से दीज रूल्स ये बिल्कुल बहुत ज़रूरत थी इनकी, और इनको अब इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, और जो कोई इसकी खिलाफ वर्जी करे उसको पिनलाइज होने की ज़रूरत है। और मैं आपके चैनल के थ्रू आपके वसूख से ये बात कहता हूँ कि प्लीज़ फॉर गॉड से प्रोफेशनल लोगों को लेके आए आगे। ये पंजाब बार काउंसिल आपकी बेसिकली एक गवर्निंग बॉडी है, जिसको आप ये कहते हैं कि ये लोग प्रोफेशनल लोग आएंगे, वो आपके बार को समझेंगे, वो आपकी इश्यूज़ को समझेंगे, वो आपकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, और उनको पता है कि जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की हैं सम हाउ कैटेगोरिकली आपने भी वही प्रॉब्लम्स कुछ अर्सा पहले या कुछ सालों में आपने भी वही की हुई हैं, मतलब फेस की हुई हैं। सो द पॉइंट इज़ कि अगर कोई ऐसा बंदा आके जो कि 2 साल पहले आया है, उसने मतलब पैसे लगाए हैं और वो 2 साल के अंदर अपना इलेक्शन बना के इलेक्शन जीत जाता है, उसने क्या बार काउंसिल या बार की या वकीलों के हक में उसने क्या बेहतर काम करा। सो पॉइंट इज़ कि ये आपके पास एक वोटिंग राइट है, अपने इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि विच ग्रुप यू बिलोंग टू, या इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप किस मतलब सीनियर के आप एसोसिएट हैं, आप खुद अपनी एहतसाब आप खुद करें। जब तक हम खुद अपना एहतसाब नहीं करेंगे, मैं आपको गारंटी देने के लिए तैयार हूँ कि हम कभी भी इस प्रोफेशन को ठीक नहीं कर सकेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। एक प्रोफेशनल आदमी जो कि 5, 8 साल 10 साल की प्रैक्टिस के बाद जब आप उसके ऑफिस में जाते हैं, तो आप उसके ऑफिस में लाइनें लगी देखते हैं ब्रीफ्स की। क्यों देखते हैं? क्योंकि उसको काम आता है। एक यंगस्टर या ये जो मतलब फॉर एग्जांपल डिस्क्रिमिनेशन ये मैं नहीं करूँगा, या कोई जो अनप्रोफेशनल आदमी है जो या जिसको वकालत इतनी नहीं आती, आप उसको देखेंगे कि 20 साल की वकालत के बाद भी वो सियासत ही कर रहा होगा, उससे वकालत नहीं होगी। उसके ऑफिस में जाके आप देख लेंगे कि उसके पास केसेस नहीं होंगे, या लिस्ट ऑफ केसेस उसके नहीं लगे होंगे, कोई कोर्ट अपेयरेंस नहीं होगी। सो खुदारा इस प्रोफेशन को इसकी बेहतरी के लिए आपके पास एक वोटिंग राइट है, जो कि आप सिर्फ वोटिंग राइट से उन नुमाइंदों को आगे लेके आ सकते हैं, जैसे फरहान भाई जैसे हैं, फरहान सदार जैसे हैं, जो कि प्रोफेशनल लोग हैं। अगर इनकी हिस्ट्री उठा के देखें, या पीछे 15 साल जब 16 साल 17 साल पहले इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की, तो कहाँ से स्टार्ट हुए और आज कहाँ पे है वो भी आपको इन्होंने खुद ही बता दिया। सो द पॉइंट इज़ कि ऐसे लोग आगे लेके आएँ जो कि कम से कम बार की बेहतरी के लिए काम करें, ना कि जो 6 महीने पहले या 7 महीने पहले एक इशू हुआ, और वो इशू क्यों हुआ, आप उसके अंदर मुझे जेन्युइनली एक बात बता दें, या उस इशू के अंदर या उस पर्पस के लिए या कैंडिडेट्स थे उसको हाईलाइट करने के लिए, इंस्टिगेट करने के लिए, या वो लोग थे जो उन्हीं के एसोसिएट थे, उनके ग्रुप मेंबर थे, या वो लोग थे जो प्रोफेशनल नहीं थे। किसी बंदे ने उसको इंडोर्स नहीं किया होना जो कि एक प्रोफेशनल आदमी है, क्योंकि हमने अपनी हमारी इमेज ख़राब हुई है, हमारी बार की इमेज ख़राब हुई है, हमारे काले कोट का जो है वो तकद्दुस पामाल हुआ है। तो लिहाजा इसमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस इलेक्शन में या इस प्रोसेस में इसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए यू हैव अ वोटिंग राइट, गो एंड कास्ट योर वोट। ये नहीं है कि मतलब कि आप बिल्कुल ही वोट ना डालने आओगे, यार मैं अगर वोट, कुछ ऐसा सेक्टर हमारे पास है, हमारी मतलब बुखला के अंदर ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो वोट डालने नहीं आते कि यार इनको क्या वोट डालना है, ये तो बदमाश है। तो लिहाजा ये आप लोगों के वोट से ही वो लोग आगे आएंगे जो प्रोफेशनल हैं। अगर आप लोग ही घर बैठे रहोगे और आप लोग ही जिसे कहते हैं आगे आके और उनको मतलब अपना वोट नहीं कास्ट करोगे और उनको
उनके लिए मतलब आप उनकी बेहतरी के लिए आप आगे नहीं आओगे, तो फिर तो इसी तरह ही है। वो जो 2-4 हज़ार 5 हज़ार 6 हज़ार लोग हैं, वो हर साल ही जिसे कहते हैं इलेक्शन को वो सबोटाज करते हैं और उसको हाईजैक करते हैं। उसी तरह होता रहेगा और इसी तरह ही हमारी बार काउंसिल चलती रहेगी, और जिसका मतलब स्ट्रांग होगा उसका मामला वो इलेक्शन जीतता रहेगा।